मृत्यु के बाद जीवन, क्या यह सच है या एक भ्रम? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो शायद हर इंसान के मन में किसी न किसी वक्त आता है। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या ये केवल एक अंत है या फिर यह एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है? चलिए, इस वीडियो में हम विज्ञान, धर्म, दार्शनिक दृष्टिकोण और लोगों के व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर इस अनंत रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण। हमारी भारतीय संस्कृति में जीवन और मृत्यु का बहुत गहरा अर्थ है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा अजर अमर है और यह अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म लेती है। इस चक्र को संसार चक्र कहा जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु, आत्मा न कभी जन्मी थी न कभी मरेगी। साथ ही जैन और बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म की अवधारणा है। बौद्ध धर्म के अनुसार यह कर्मों का फल है जो यह तय करता है कि अगले जन्म में जीवन कैसे होगा। लेकिन पुनर्जन्म की इस अवधारणा का अर्थ केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास के रूप में भी लिया जा सकता है। इस्लाम और ईसाई धर्म का दृष्टिकोण। इस्लाम और ईसाई धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा भले ही न हो, लेकिन इन धर्मों में मृत्यु के बाद एक जीवन का जिक्र है। इस्लाम में आखिरत का उल्लेख है, जहां मृत्यु के बाद इंसान का हिसाब होता है और उसकी आत्मा को जन्नत या जहन्नम में भेजा जाता है। ईसाई धर्म में भी पुनरुत्थान, रिजरेक्शन की बात की गई है। ईसा मसीह के पुनरुत्थान को लेकर ईसाई मान्यता है कि मृत्यु के बाद इंसान को न्याय मिलेगा और अंततः वह स्वर्ग या नर्क में जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब विज्ञान की ओर नजर डालें। विज्ञान, विशेषकर न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी, मृत्यु के बाद के जीवन की अवधारणा को तर्कसंगत दृष्टिकोण से देखता है। हालांकि अभी तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, फिर भी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस या एनडीई के बारे में कई शोध हो चुके हैं। एनडीई के दौरान लोग ऐसी घटनाओं का जिक्र करते हैं जैसे कि उन्होंने एक सुरंग देखी, एक रोशनी देखी या उन्होंने अपने शरीर के बाहर खुद को देखा। ऐसे अनुभवों को लेकर वैज्ञानिक कहते हैं कि यह मस्तिष्क की प्रतिक्रिया हो सकती है जब वह मृत्यु के करीब होता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह आत्मा का शरीर से बाहर निकलना है। मृत्यु के बाद जीवन पर शोध। शोधकर्ताओं ने पिछले कुछ दशकों में सैकड़ों मामलों का अध्ययन किया है, जिनमें लोगों ने अपनी मृत्यु के बाद के अनुभव साझा किए। ऐसे मामले भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में मिले हैं, जहां लोग अपने पिछले जन्मों की बातें याद रखते हैं। रॉयटर्स के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने ऐसे 3000 से अधिक बच्चों के मामलों का अध्ययन किया जो दावा करते थे कि उन्हें अपने पिछले जन्मों की यादें हैं। इनमें से कई मामलों में बच्चों की कही बातें इतनी सटीक थीं कि इसे मात्र संयोग नहीं कहा जा सकता। व्यक्तिगत अनुभव और कहानियां। भारत में, विशेषकर राजस्थान और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, कई लोग दावा करते हैं कि वे पिछले जन्म के अनुभवों को याद कर सकते हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक शांति देवी का मामला है, जिसमें 1930 के दशक में एक छोटी लड़की ने अपने पिछले जन्म की यादों को इस हद तक सही बताया कि न्यायालय और शोधकर्ताओं ने भी उसे मान्यता दी। इसके अलावा दुनिया भर में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आत्मा या प्रेत के अनुभव किए हैं। उनका मानना है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा इस भौतिक दुनिया में किसी न किसी रूप में रहती है। कुछ लोग इसे भूत प्रेतों का रूप मानते हैं, तो कुछ इसे पुनर्जन्म का संकेत। दार्शनिक दृष्टिकोण। अब हम इस प्रश्न के दार्शनिक पहलू की ओर मुड़ते हैं। जीवन और मृत्यु को केवल शारीरिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल आत्मा के शरीर से मुक्त होने की प्रक्रिया है। भारतीय दार्शनिक आद्य शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में आत्मा को ब्रह्म के रूप में परिभाषित किया, जो जन्म और मृत्यु से परे है। उनका मानना था कि मृत्यु केवल एक भ्रम है
और यह आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है। कई समकालीन दार्शनिक भी यह मानते हैं कि जीवन का अंत केवल शारीरिक है, जबकि हमारी चेतना, हमारी ऊर्जा किसी न किसी रूप में इस ब्रह्मांड में मौजूद रहती है। यह सोच एक गहरे अस्तित्ववादी प्रश्न को जन्म देती है। हम वास्तव में कौन हैं और हमारी चेतना कहाँ जाती है? पुनर्जन्म और आत्मा के सिद्धांत। पुनर्जन्म और आत्मा के सिद्धांत पर आधारित कई और भी मान्यताएं हैं। न्यूटन के कर्मा थ्योरी से लेकर आध्यात्मिक गुरुओं की शिक्षाएं ये कहती हैं कि आत्मा एक यात्रा पर है जो अनेक जन्मों के बाद अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करती है। योग और ध्यान जैसे साधनों का उद्देश्य भी आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराना है। आध्यात्मिकता में यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक नई यात्रा की ओर बढ़ती है। यह यात्रा उस व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करती है और यह कि आत्मा की हर यात्रा उसे पूर्णता के करीब लाती है। तो दोस्तों, यह थी मृत्यु के बाद जीवन के रहस्य पर हमारी गहन चर्चा। यह सवाल हमेशा से मनुष्य के दिलो दिमाग में घूमता रहा है और शायद आगे भी घूमता रहेगा। विज्ञान, धर्म और दर्शन तीनों ने अपनी अपनी दृष्टि से इस प्रश्न को समझने की कोशिश की है, लेकिन इसका अंतिम उत्तर अब भी एक रहस्य ही बना हुआ है। आपको इस विषय पर क्या लगता है? क्या मृत्यु के बाद जीवन है या यह एक भ्रम है? मृत्यु के बाद जीवन से संबंधित कुछ रोचक तथ्य। बहुत से लोग जो मौत के करीब जाते हैं या जिनका क्लिनिकली निधन हो जाता है, वे उज्ज्वल रोशनी, अपने शरीर से बाहर देखने या मरे हुए प्रियजनों से मिलने जैसे अनुभवों की रिपोर्ट करते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक मानते हैं कि एनडीई मस्तिष्क की प्रतिक्रिया हो सकती है जब शरीर को अत्यधिक तनाव या ऑक्सीजन की कमी होती है। कुछ लोग इसे मौत के बाद जीवन की एक झलक मानते हैं। सार्वभौमिक पैटर्न। विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में मृत्यु के करीब अनुभवों की रिपोर्ट की गई है और आश्चर्यजनक रूप से ये अनुभव अक्सर समान होते हैं, चाहे व्यक्ति का धार्मिक या सांस्कृतिक दृष्टिकोण कुछ भी हो। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की धारणा है, जहां आत्मा कर्मों के अनुसार नया जन्म लेती है। इसी तरह बौद्ध धर्म में भी संसार चक्र, पुनर्जन्म का चक्र का वर्णन किया गया है, जहां कर्म जीवन के अगले स्वरूप को निर्धारित करते हैं। प्रसिद्ध मामले। दुनिया भर में कई ऐसे मामले दर्ज हैं जहां बच्चों ने अपने पिछले जन्मों की बातें याद की हैं। सबसे प्रसिद्ध मामलों में से एक है शांति देवी का, जिन्होंने 1930 के दशक में अपने पिछले जन्म की जानकारी चौंकाने वाली सटीकता से दी। क्वांटम थ्योरी और चेतना। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना मस्तिष्क से स्वतंत्र रूप से भी मौजूद हो सकती है। क्वांटम चेतना जैसे सिद्धांत सुझाव देते हैं कि मृत्यु के बाद भी हमारी चेतना किसी न किसी रूप में बनी रह सकती है। हालांकि यह सिद्धांत अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है। इयान स्टीवेंसन का शोध। प्रसिद्ध शोधकर्ता इयान स्टीवेंसन ने 3000 से अधिक बच्चों के मामलों का अध्ययन किया, जिन्होंने दावा किया कि उन्हें अपने पिछले जन्मों की यादें थीं। इनमें से कई मामलों में बच्चों द्वारा दी गई जानकारियां ऐतिहासिक रूप से सटीक थीं। प्राचीन मिस्र की मान्यता। प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा का एक लंबी यात्रा पर जाती है। उन्होंने शरीर को संरक्षित, ममीकरण करके मृत्यु के बाद जीवन सुनिश्चित करने के प्रयास किए। इस्लाम और ईसाई धर्म, दोनों धर्मों में मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा है, जहां आत्मा का न्याय उसके कर्मों के अनुसार होता है। स्वर्ग और नर्क का वर्णन इन धर्मों में प्रचुर मात्रा में मिलता है, जहां कर्मों के आधार पर आत्मा को जगह मिलती है। फ्लैटलाइंग अध्ययन। कुछ शोधों में पाया गया है कि मौत के बाद भी कुछ समय के लिए मस्तिष्क सक्रिय रहता है। मृत्यु के बाद मस्तिष्क में होने वाले ये स्पाइक डेथ स्पाइक्स के नाम से जाने जाते हैं और ये सवाल उठाते हैं कि क्या चेतना मौत के तुरंत बाद भी बनी रहती है। मृत्यु के बाद जागरूकता। NYU लैंगोन स्कूल ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन के अनुसार कुछ लोग दिल की धड़कन रुकने के बाद भी थोड़े समय के लिए जागरूकता का अनुभव कर सकते हैं, जो जीवन और मृत्यु के बीच के अंतर को
और अधिक जटिल बना देता है। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी दिलचस्प और रहस्यमयी विषयों पर वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।